हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। आज की वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो हमारे चैनल अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन से जुड़ी हैं और इंस्पायर होती हैं। मैं उन सभी महिलाओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द महिलाओं को चुभता है तो वो है आप मोटी हो गई हो। ये शब्द सुनते ही ना सिर्फ दिल बैठ जाता है बल्कि आईने के सामने खड़ी होकर खुद से नफरत होने लगती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत बड़ा सच शेयर करने वाला हूं। आप मोटी नहीं हैं, आपके शरीर में सूजन है। और ये बात समझ लेना आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि मोटापा और शरीर की सूजन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आज की महिलाएं इस फर्क को समझ ही नहीं पा रही। असल में ज्यादातर महिलाएं जिनका वजन अचानक बढ़ गया है, जिनका पेट बाहर आ गया है, जिनका चेहरा फूला फूला रहता है, जिनके हाथ पैर भारी लगते हैं, वो फैट नहीं बढ़ा रही, वो अपने शरीर में गंदगी जमा कर रही हैं। ये गंदगी यानी टॉक्सिन्स, एक्स्ट्रा पानी, हार्मोनल वेस्ट और गलत लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। लेकिन क्योंकि समाज ने हमें सिर्फ तराजू पर चढ़कर खुद को जज करना सिखाया है, इसलिए हम मान लेते हैं कि हम मोटे हो गए हैं। आज की महिलाएं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर से लड़ाई शुरू कर देती हैं। पेट देखती हैं, जांघें देखती हैं, बाजू देखती हैं और खुद से कहती हैं, मैं कितनी खराब दिख रही हूं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इस शरीर ने कितना सहा है। नींद पूरी ना होना, तनाव, हार्मोनल बदलाव, पीरियड्स की गड़बड़ी, थायराइड, पीसीओडी, लगातार बैठकर काम करना, प्रोसेस्ड फूड खाना, पानी कम पीना, ये सब शरीर को अंदर से सुजा देते हैं। सूजन का मतलब सिर्फ हाथ पैर सूज जाना नहीं होता। सूजन मतलब शरीर के सेल्स में गंदगी भर जाना। जब आपका लिवर ठीक से काम नहीं करता, किडनी स्लो हो जाती है, आंतें साफ नहीं होती, तब शरीर फैट बर्न नहीं करता बल्कि खुद को बचाने के लिए पानी और वेस्ट पकड़ कर रख लेता है, और बाहर से ये मोटापा लगता है। आज की महिलाएं डाइट शुरू करती हैं, भूखी रहती हैं, जिम जाती हैं, लेकिन वजन नहीं घटता। तब वो खुद को कमजोर समझने लगती हैं। लेकिन सच ये है कि सूजे हुए शरीर को पहले साफ करना पड़ता है, पतला बाद में किया जाता है। आप गंदे कमरे में सुंदर फर्नीचर नहीं रख सकती, पहले सफाई करनी होती है। अब सवाल ये है कि ये शरीर की गंदगी आती कहां से है। सबसे पहली वजह है गलत खाना। आज हम जो खाते हैं वो खाने से ज्यादा केमिकल है। पैकेट वाला खाना, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, मैदा, रिफाइंड ऑयल, ये सब शरीर में सूजन पैदा करते हैं। दूसरी वजह है तनाव। जब आप हर वक्त टेंशन में रहती हैं तो शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन छोड़ता है, जो पेट के आसपास फैट और सूजन दोनों बढ़ाता है। तीसरी बड़ी वजह है नींद की कमी। जो महिलाएं रात को 5-6 घंटे से कम सोती हैं, उनका शरीर कभी ठीक से डिटॉक्स नहीं हो पाता। चौथी वजह है पानी की कमी। अजीब बात है, लेकिन जो पानी कम पीते हैं उनके शरीर में पानी ज्यादा रुकता है, क्योंकि शरीर डर जाता है कि आगे पानी नहीं मिलेगा। अब सबसे जरूरी बात, आप अपने शरीर को गाली देना बंद करें। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो बस थका हुआ है, बोझ से भरा हुआ है और आपसे मदद मांग रहा है। जब आप आईने में खुद को देखकर कहती हैं, मैं बहुत मोटी हूं, तब आप अपने ही शरीर को कमजोर बना देती हैं। अब आइए बात करते हैं शरीर की गंदगी साफ करने के उपायों की, जो बिल्कुल रियल लाइफ में काम करते हैं। सबसे पहला कदम है सुबह की शुरुआत। सुबह उठते ही चाय या कॉफी नहीं, बल्कि 1 ग्लास गुनगुना पानी पिएं। अगर उसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल सकें तो और अच्छा। ये आपके लिवर को जगाता है और सूजन कम करने में मदद करता है। दूसरा कदम, खाली पेट मूवमेंट। आपको जिम नहीं जाना, बस 10-15 मिनट हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या योग करें। इससे शरीर में जमी हुई गंदगी हिलने लगती है। सूजा हुआ शरीर तभी ठीक होता है जब वो हिलता है। तीसरा कदम, नमक और चीनी पर कंट्रोल। बहुत ज्यादा नमक शरीर में पानी रोकता है और बहुत ज्यादा चीनी सूजन बढ़ाती है। आपको पूरी तरह छोड़ना नहीं है, बस कम करना है। चौथा कदम, पेट की सफाई। अगर आपका पेट रोज साफ नहीं होता तो समझ लीजिए वजन कम होना नामुमकिन है। फाइबर वाला खाना खाइए, फल, सब्जियां, भिगोए हुए बीज, ये आपकी आंतों को साफ करेगा। पांचवा कदम, पानी से दोस्ती। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। एक साथ बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि हर घंटे कुछ घूंट। जब शरीर को भरोसा होता है कि पानी मिल रहा है तो वो एक्स्ट्रा पानी छोड़ने लगता है। अब बात करते हैं हार्मोनल सूजन की।
पीसीओडी, थायराइड या पीरियड्स की गड़बड़ी वाली महिलाएं अक्सर खुद को सबसे ज्यादा मोटा समझती हैं। लेकिन यहाँ जरूरत है अपने शरीर को समझने की। बहुत ज्यादा डाइटिंग या ओवर एक्सरसाइज इन महिलाओं के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इन्हें धीरे धीरे प्यार से वजन कम करना होता है। अब आती है सबसे उम्मीद वाली बात, पतला होने का तरीका। जब आपकी सूजन कम हो जाती है तब वजन अपने आप गिरने लगता है। आपको क्रैश डाइट की जरूरत नहीं पड़ती, बस नियमित खाना, सही समय पर खाना और शरीर को भूखा नहीं रखना। दिन में 3 मील और 2 हल्के स्नैक्स, रात का खाना हल्का और जल्दी, और हफ्ते में कम से कम 1 दिन शरीर को आराम देना, यही असली फिटनेस है। याद रखिए, पतलापन कोई सजा नहीं, एक प्रक्रिया है। इस वीडियो का मकसद आपको आईने के सामने खड़ा करके शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि आपको यह एहसास दिलाना है कि आप टूटी नहीं हैं, बस थकी हुई हैं। और थकान, प्यार, सही आदतों और धैर्य से दूर होती है। अगर आपने आज से अपने शरीर को दुश्मन नहीं दोस्त मान लिया, तो यकीन मानिए वजन कम होना एक साइड इफेक्ट बन जाएगा। आप मोटी नहीं हैं, आप थकी हुई हैं। सबसे दुख की बात यह है कि आज की महिलाएं अपने शरीर को समझने से पहले उसे सजा देना शुरू कर देती हैं। जैसे ही वजन बढ़ता है, वो खाना कम कर देती हैं, अपनी पसंद का खाना छोड़ देती हैं, मुस्कुराना छोड़ देती हैं, सोशल लाइफ से कट जाती हैं। उन्हें लगता है कि जब तक शरीर पतला नहीं होगा, तब तक वो खुश रहने की हकदार नहीं है। लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि खुशी और सुकून के बिना शरीर कभी पतला नहीं होता। आजकल सोशल मीडिया ने महिलाओं के दिमाग में एक खतरनाक तस्वीर बिठा दी है। फ्लैट पेट, जीरो फैट, हर वक्त एनर्जेटिक बॉडी। लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उन तस्वीरों के पीछे कितनी एडिटिंग, कितनी लाइटिंग और कितनी झूठी कहानी होती है। रियल लाइफ में एक महिला सिर्फ बॉडी नहीं होती, वो जिम्मेदारियों का पूरा पहाड़ उठाए रहती है। घर, बच्चे, जॉब, रिश्ते, उम्मीदें, और फिर खुद से सवाल, मैं इतनी मोटी क्यों हो गई? असल में शरीर तब बिगड़ता है जब आप खुद को सुनना बंद कर देती हैं। बार बार थकान महसूस होना, सुबह उठते ही भारीपन, पेट फूलना, बिना ज्यादा खाए भी वजन बढ़ना, चेहरे पर सूजन, आंखों के नीचे फुलाव, ये सब संकेत हैं कि आपका शरीर कह रहा है मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे केयर चाहिए। लेकिन हम इन संकेतों को अनदेखा करके खुद को और पुश करते रहते हैं। आज की महिलाएं सबसे ज्यादा जो गलती करती हैं वो है क्रैश डाइट। अचानक खाना बहुत कम कर देना, सिर्फ सलाद पर जीना, दिन में 1 बार खाना खाना, ये सब शरीर को और ज्यादा सुजा देता है। क्योंकि जब शरीर को लगता है कि उसे खाना नहीं मिलेगा, तो वो फैट जलाने के बजाय उसे पकड़ कर रखता है। यही वजह है कि बहुत सी महिलाएं कहती हैं, मैं तो बहुत कम खाती हूं, फिर भी मोटी हूं। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पहले से थका हुआ है और आप उसे खाना भी कम दे दें, तो वो ठीक होगा या और कमजोर? बिल्कुल यही आपके शरीर के साथ हो रहा है। सूजन वाला शरीर पहले पोषण मांगता है, सजा नहीं। एक और बहुत बड़ी सच्चाई है, मेंटल स्ट्रेस और वजन का रिश्ता। जिन महिलाओं की जिंदगी में लगातार टेंशन रहती है, उनका शरीर हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। स्ट्रेस हार्मोन शरीर को सिग्नल देता है कि खतरा है, और खतरे में शरीर कभी वजन कम नहीं करता। इसलिए आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, अगर दिमाग शांत नहीं है तो शरीर भी हल्का नहीं होगा। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो पीसीओडी, थायराइड या हार्मोनल इश्यूज से जूझ रही हैं। समाज उन्हें सबसे पहले जज करता है, खाना कम करो, वॉक करो, आलसी मत बनो। लेकिन कोई नहीं समझता कि हार्मोनल बॉडी में वजन बढ़ना आपकी गलती नहीं है। आपको बस अलग तरीके से केयर की ज़रूरत है। तेज़ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि स्लो मूवमेंट। भूखे रहना नहीं, बल्कि सही समय पर खाना। बहुत सी महिलाएं खुद से कहती हैं, पहले मैं इतनी पतली थी, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि पहले उनकी जिम्मेदारियां कम थीं, तनाव कम था, नींद बेहतर थी। शरीर समय के साथ बदलता है और ये बदलाव गलत नहीं है। गलत यह है कि हम इस बदलाव से लड़ने लगते हैं। अब जरा एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने किसी अपने से ऐसे बात करती जैसे अपने शरीर से करती हैं? क्या आप किसी से कहेंगी, तू बहुत बेकार है, तुम मोटी है, तुझमें कुछ अच्छा नहीं? नहीं। फिर अपने लिए इतनी बेरहमी क्यों? अब आते हैं सूजन कम करने की असली आदतों पर, जो कोई नहीं बताता। सबसे पहले, खाने का समय। देर रात खाना शरीर की सबसे बड़ी दुश्मनी है।
रात को शरीर रिपेयर मोड में होता है, पचाने में नहीं। देर से खाना मतलब सुबह तक सूजन पकड़ी रहना। दूसरा, लगातार बैठे रहना। चाहे आप कितना भी कम खाएं, अगर आप दिन भर बैठी रहती हैं तो शरीर की लिक्विड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है और सूजन बढ़ती है। हर एक घंटे में 2-3 मिनट उठना भी बहुत फर्क डालता है। तीसरा, इमोशनल ईटिंग। जब आप दुखी, अकेली या थकी होती हैं तब आप खाना नहीं, सुकून ढूंढ रही होती हैं। लेकिन क्योंकि बात करने वाला कोई नहीं होता, खाना सहारा बन जाता है और बाद में अपराध बोध। ये चक्र शरीर और दिमाग दोनों को भारी बना देता है। इस पार्ट का सबसे जरूरी मैसेज ये है, आपका वजन आपकी वैल्यू नहीं है। आप तब भी खूबसूरत थीं जब पतली थीं और आज भी हैं जब शरीर बदला है। फर्क बस इतना है कि आज आपको खुद पर भरोसा कम हो गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब आप अपने शरीर के साथ लड़ना बंद कर देती हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। सूजन धीरे धीरे उतरती है, चेहरा साफ होता है, पेट हल्का लगता है और वजन अपने आप कम होने लगता है, बिना खुद को तोड़े। जब शरीर साफ होता है तो पतलापन अपने आप आता है। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि आप मोटी नहीं हैं, आपका शरीर बस अंदर से भारी हो गया है। सालों की थकान, स्ट्रेस, गलत खान पान और खुद को नज़रअंदाज करने की आदत ने शरीर के अंदर एक बोझ जमा कर दिया है। और जब तक ये बोझ नहीं उतरता, तब तक कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज चमत्कार नहीं कर सकती। इसलिए इस पार्ट में हम बात करेंगे उस धीमी लेकिन असरदार बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस की, जो हर आम महिला अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकती है। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि शरीर को साफ करने का मतलब भूखा रहना नहीं होता। डिटॉक्स का मतलब जूस पीकर भूखे रहना नहीं, बल्कि शरीर को वो देना बंद करना जो उसे सुजाता है और वो देना शुरू करना जो उसे राहत देता है। जैसे ही आप ये फर्क समझ लेंगी, आधी लड़ाई वहीं जीत जाएंगी। सुबह की शुरुआत सबसे ज्यादा मायने रखती है। सुबह उठते ही फोन देखने की बजाय 2 मिनट अपने शरीर को महसूस कीजिए। क्या भारीपन है? क्या पेट फूला हुआ है? क्या मन बोझिल है? यही आपके शरीर के सिग्नल हैं। इसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि शरीर को ये मैसेज देना है कि अब सफाई शुरू हो सकती है। अब बात आती है नाश्ते की। बहुत सी महिलाएं नाश्ता छोड़ देती हैं ये सोचकर कि इससे वजन कम होगा, लेकिन नाश्ता स्किप करना सूजन को और बढ़ाता है। शरीर को सुबह एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो जमा हुई गंदगी को बाहर निकाल सके। हल्का लेकिन पोषक नाश्ता जैसे फल, दही या घर का बना कुछ सिंपल शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। दिन का सबसे बड़ा दुश्मन है लगातार बैठे रहना। ऑफिस हो या घर, महिलाएं घंटों एक ही जगह बैठी रहती हैं। इससे शरीर में लिक्विड जमा होने लगता है, खासकर पेट और पैरों में। हर घंटे 2 मिनट उठकर चलना, थोड़ा स्ट्रेच करना, पानी पी लेना, ये छोटी आदत सूजन को चुपचाप कम करती है। अब आते हैं खाने के बीच बीच की आदतों पर। जब शरीर साफ होने लगता है तो उसे बार बार भारी चीजें नहीं चाहिए होती। बहुत ज्यादा तला भुना, पैकेट वाला स्नैक शरीर को फिर से बोझिल बना देता है। इसकी जगह हल्की चीजें चुनना, जैसे फल या घर का बना स्नैक, ये कोई डाइट नहीं बल्कि समझदारी है। शाम के समय बहुत सी महिलाएं अचानक थक जाती हैं और मीठा खाने का मन करता है। ये मोटापा नहीं, थकान का सिग्नल होता है। शरीर कहता है मुझे आराम दो, लेकिन हम उसे चीनी दे देते हैं। अगर इस समय थोड़ा पानी, थोड़ी वॉक या बस 5 मिनट का सुकून मिल जाए तो शरीर खुद संभल जाता है। अब बात करते हैं रात की, जो वजन और सूजन दोनों का फैसला करती है। देर रात खाना, भारी खाना या टीवी देखते देखते खाना, ये सब शरीर के लिए सबसे बड़ा झटका है। रात को शरीर रिपेयर करता है, पचाता नहीं। इसलिए हल्का और समय पर खाना शरीर को सूजन छोड़ने में मदद करता है। नींद इस पूरी प्रक्रिया की रानी है। जो महिलाएं नींद से समझौता करती हैं, उनका शरीर कभी हल्का नहीं होता। नींद में ही शरीर खुद को साफ करता है, हार्मोन्स बैलेंस करता है और फैट बर्न करने की तैयारी करता है। 7-8 घंटे की सच्ची नींद किसी भी डाइट से ज्यादा असरदार है। अब जरा इस सच्चाई को समझिए। जब आप ये सब करना शुरू करती हैं तो पहले वजन नहीं घटता, पहले चेहरा साफ होता है, पेट हल्का लगता है, सूजन कम होती है, कपड़े थोड़े ढीले लगते हैं। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर महिलाएं गलती करती हैं और कहती हैं वजन तो घटा नहीं, लेकिन असल में बदलाव वहीं शुरू हो चुका होता है। इस पाठ का सबसे जरूरी मैसेज ये है कि शरीर को ठीक होने के लिए समय और भरोसा चाहिए। आपने सालों में उसे बिगाड़ा है तो वो 7 दिन में जादू नहीं करेगा,
लेकिन अगर आप लगातार सही आदतें निभाती हैं तो शरीर आपको कभी निराश नहीं करेगा। वो छोटी छोटी गलतियां जो आपको मोटा नहीं, सूजा हुआ बनाती हैं। अक्सर महिलाएं कहती हैं, मैं तो कुछ गलत खाती ही नहीं, फिर भी वजन बढ़ रहा है। लेकिन सच ये है कि शरीर सिर्फ क्या खाते हैं ये नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि कैसे खाते हैं, कब खाते हैं और किस हालत में खाते हैं। और यहीं से सूजन शुरू होती है। सबसे पहली और सबसे आम गलती है खाना जल्दी जल्दी खाना। जब आप खड़े खड़े फोन देखते हुए या टेंशन में खाना खाती हैं तो शरीर पाचन पर ध्यान ही नहीं दे पाता। खाना ठीक से पचता नहीं, गैस बनती है, पेट फूलता है और वही सूजन धीरे धीरे वजन जैसा दिखने लगती है। दूसरी बड़ी गलती है दिन भर चाय कॉफी पर जिंदा रहना। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि इससे भूख कंट्रोल होगी, लेकिन ज्यादा चाय कॉफी शरीर को डिहाइड्रेट करती है, हार्मोन बिगाड़ती है और अंदर ही अंदर सूजन बढ़ाती है। ऊपर से नींद भी खराब और फिर अगला दिन और भारी। तीसरी गलती, लगातार खुद को थकाए रखना। बिना रुके काम करना, बस ये हो जाए सोचकर खुद को इग्नोर करना। शरीर जब लगातार ओवरवर्क करता है तो वो सूजन को ढाल बना लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी खुद को बचाना है। चौथी गलती, भावनाओं को दबाना। गुस्सा, दुख, रोना, अकेलापन जब ये बाहर नहीं आते तो शरीर में रुक जाते हैं। बहुत सी महिलाएं ये मानती हैं कि उनका वजन उनके इमोशंस से जुड़ा है, और ये सच भी है। दबे हुए जज्बात पेट के आसपास भारीपन बन जाते हैं। पांचवी गलती, पानी को नजरअंदाज करना। प्यास नहीं लगती कहना असल में शरीर की थकान का संकेत है। पानी की कमी से शरीर हर बूंद पकड़कर रखने लगता है और वही सूजन बन जाती है, खासकर पेट, चेहरे और टखनों पर। छठी गलती, बहुत ज्यादा नमक और पैकेट वाला खाना। बाहर से थोड़ा सा दिखता है लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम बिगाड़ देता है। नमक शरीर में पानी रोकता है और पैकेट वाला खाना टॉक्सिन्स भर देता है। सातवीं गलती, खुद की तुलना दूसरों से करना। हर शरीर अलग है, हर महिला की कहानी अलग है। जब आप किसी और की बॉडी देखकर खुद को जज करती हैं तो आप अपने शरीर को स्ट्रेस दे देती हैं, और स्ट्रेस सूजन का सबसे बड़ा दोस्त है। आठवीं गलती, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही गलत हैं। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज सूजे हुए शरीर को और थका देती है, और बिल्कुल ना करना शरीर को जाम कर देता है। शरीर को मूवमेंट चाहिए, सजा नहीं। नौवीं गलती, नींद से समझौता। देर रात तक जागना, फोन देखते देखते सो जाना, नींद पूरी ना होना, ये सब हार्मोन को बिगाड़ता है, और जब हार्मोन बिगड़ते हैं तो वजन नहीं, सूजन बढ़ती है। 10वीं और सबसे खतरनाक गलती, खुद से नफरत करना। हर दिन खुद को मोटी कहना, बदसूरत कहना, कमजोर कहना। शब्द भी शरीर को प्रभावित करते हैं। जब आप खुद को प्यार नहीं देती तो शरीर भी खुद को संभाल नहीं पाता। अब जरा ये समझिए, जब आप इन गलतियों को धीरे धीरे सुधारती हैं तो शरीर खुद हल्का होने लगता है। आपको अलग से कोई जादू करने की जरूरत नहीं पड़ती। सूजन उतरती है, पेट अंदर जाता है, चेहरा साफ होता है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को फिर से अच्छा महसूस करने लगती हैं। इस पार्ट का सबसे जरूरी मैसेज ये है कि आपकी परेशानी आलस नहीं, समझ की कमी थी, और अब जब आपको समझ आ गई है तो बदलाव होना तय है। पतला होने का रास्ता सजा नहीं, समझ है। अब तक आप ये समझ चुकी होंगी कि आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं था, वो बस थका हुआ था, बोझ से भरा हुआ था और आपसे मदद मांग रहा था। सालों तक आपने उसे अनसुना किया, खुद को दोष देती रहीं, आईने से लड़ती रहीं, लेकिन अब वक्त है रुकने का और अपने शरीर को वो देने का जिसकी उसे सच में जरूरत है। सबसे पहली बात जो आपको गांठ बांध लेनी है, पतला होना कोई जंग नहीं है। ये कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं, कोई भूखे रहने की सजा नहीं, और ना ही खुद को तोड़ने की प्रक्रिया है। असली पतलापन तब आता है जब शरीर को भरोसा हो जाता है कि अब उसे बचाव मोड में नहीं रहना पड़ेगा। बहुत सी महिलाएं पूछती हैं, मुझे कितने दिन लगेंगे पतला होने में? लेकिन सही सवाल ये होना चाहिए, मैं कब अपने शरीर को सुरक्षित महसूस कराऊंगी? जिस दिन शरीर को सुरक्षा, आराम और नियमितता मिल जाती है, उसी दिन से वो एक्स्ट्रा वजन और सूजन छोड़ना शुरू कर देता है। अब आइए बात करते हैं 30 डे जेंटल रूटीन की। कोई सख्ती नहीं, कोई पागलपन नहीं। सुबह की शुरुआत सिर्फ एक वादा है।
आज मैं अपने शरीर के खिलाफ नहीं जाऊंगी। गुनगुना कहानी, हल्की मूवमेंट और खुद को ये याद दिलाना कि मैं ठीक होने की प्रक्रिया में हूं। खाना अब दुश्मन नहीं रहेगा। दिन में 3 सही समय के मील और 2 हल्के स्नैक्स, इतना काफी है। ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा, क्योंकि जब शरीर को नियमित भोजन मिलता है तो वो जमा करना छोड़ देता है। मूवमेंट का मतलब जिम नहीं, 20-30 मिनट की वॉक, घर के काम के बीच स्ट्रेच या हल्का योग, यही काफी है। याद रखिए, सूजे हुए शरीर को स्पीड नहीं, स्मूथनेस चाहिए। रात को खुद को ये एहसास दिलाना कि अब दिन खत्म हो रहा है। हल्का खाना, फोन से दूरी और कम से कम 7 घंटे की नींद। नींद में ही शरीर सबसे ज्यादा फैट बर्न करता है, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि यहीं से असली बदलाव टिकता है। जब आप खुद को आईने में देखें और मन में आए, मैं अभी भी वैसी नहीं दिखती, तो खुद से कहिए, लेकिन मैं ठीक हो रही हूं। ये एक लाइन शरीर के अंदर के केमिकल तक बदल देती है। जिस दिन आप वजन मशीन से ज्यादा अपने कपड़ों की फिटिंग, अपनी एनर्जी और अपने मूड को देखना शुरू कर देंगी, उसी दिन आप फ्री हो जाएंगी, क्योंकि असली फिटनेस नंबर नहीं, एहसास होती है। इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे जरूरी मैसेज यही है, आप मोटी नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस लंबे समय से खुद को आखिरी नंबर पर रखती आई हैं। और अब अगर आप खुद को थोड़ा सा भी प्राथमिकता देने लगें, तो यकीन मानिए, शरीर आपको वापस वही दे देगा जो आपने कहीं खो दिया था। हल्कापन, आत्मविश्वास और खुद से प्यार। अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपने शरीर को गाली देने की बजाय उसका हाथ पकड़ लिया, तो समझ लीजिए आप पहले ही जीत चुकी हैं। हमारा चैनल अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन उन सभी आवाज़ों को समर्पित है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अगर आप महिलाओं की सोच, फीमेल साइकोलॉजी, मर्दों की मानसिकता और रिश्तों से जुड़े गहरे सच को समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करें, तो आप सही जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ें। अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची, गहरी और असरदार बातों का हिस्सा बनें जो हर औरत के दिल की आवाज़ है।